फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इट मीन्स लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 वर्ब के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग चैप्टर 5 जो है आपकी बुक का, ठीक है, एडवर्ब चैप्टर, तो हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, तो एडवर्ब को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये वर्ड और फ्रेज that modify an adjective, verb or another adverb is called adverb. It means कि वैसा वर्ड या फ्रेज जो किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है, उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्लो, स्लो से क्या बनता है? स्लोली। तो स्लोली क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। स्लोली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, क्योंकि स्लोली को हम लोग क्या किए? स्लो से मॉडिफाई हुआ है, इसलिए स्लोली एडवर्ब हुआ। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं क्विकली, क्विक से मॉडिफाई हुआ, क्विकली बना, तो क्विकली भी क्या है? आपका एडवर्ब है। कुछ अलग एडवर्ब भी आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं नाउ, ये आपका एडवर्ब है, ये आपको टाइम रेफर कर रहा है। इसके बारे में हम लोग आगे दिखेंगे, ठीक है, इटीसी। तो ये सारे वर्ड्स जो है स्लोली, क्विकली, नाउ, जेंटली, केयरफुली, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वह एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो फिर से हम देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल स्लोली, क्विकली, नाउ, केयरफुली, जेंटली, टुडे, टुमारो, इटीसी। ठीक है, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब को कितने पार्ट्स में बांटा गया? एडवर्ब कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? तो फर्स्ट हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। फर्स्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है? मैनर का मतलब होता है हैबिट, इट मीन्स आपका आदत। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब हो गया कि वैसा एडवर्ब जो ये बताए कि कोई काम, कोई भी एक्शन कैसे हो रहा है, हाउ। ठीक है, तो वैसा एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द एडवर्ब, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? द एडवर्ब विच टेल अस हाउ एन एक्शन ऑकर्स। इट मीन्स वैसा एडवर्ब जो ये बताए कि कोई काम कैसे हुआ, हाउ एन एक्शन ऑकर्स, ठीक है, इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीली, लाउडली, ठीक है, इट मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताता है कि कोई काम कैसे हुआ है। हैप्पीली मतलब कहने का कि कोई काम खुशी खुशी करना, काफ़ी खुश होकर काम करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हैप्पीली वर्क हुआ है। लाउडली, जैसे कोई काफ़ी लाउडली पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई लाउडली बोल रहा है कोई बात, तो कैसे बोल रहा है? तो लाउडली बोल रहा है। कैसे पढ़ा रहा है? तो लाउडली पढ़ा रहा है। तो वो उसका हैबिट है, वहाँ पर हैबिचुअल शो कर रहे हैं, उसके एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि वह एक्शन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं लाउडली, हैप्पीली। अब देखिए इजली, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि ये काम उस व्यक्ति ने इजली कर दिया, शी हैज डन माई वर्क इजली, उसने मेरा काम इजली यानी आसानी से कर दिया। तो उसके बारे में हम लोग बताएं कि वो जो काम हुआ वो कैसे हुआ? इजली हुआ। ठीक है, तो इट मीन्स कोई भी एक्शन जो बताता है कि कोई एक्शन कैसे हो रहा है, तो वह जो एडवर्ब होगा वह क्या होगा? आपको एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इट मीन्स जो मैनर के बारे में आपको बताए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे
अब नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड नंबर, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह, स्थान। इट मीन्स कोई काम कहाँ हुआ, कोई भी एक्शन जब हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है, इसके बारे में बताएगा अगर कोई वर्ड, तो वह क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि द एडवर्ब which tell us where the action takes place is called adverb of place. इट मीन्स कि वैसा एडवर्ब जो ये बताया कि कोई भी एक्शन जो आप कर रहे हैं, कोई काम जो आप कर रहे हैं वह कहाँ हुआ, ठीक है। तो ऐसा एडवर्ब जो होगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आउटसाइड, अपस्टेयर्स, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आउटसाइड है, अपस्टेयर्स है, अराउंड, ये सारे वर्ड्स होते हैं वह क्या होंगे? आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे, क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स हम लोगों ने यूज किया है ये सभी जो है प्लेस के बारे में बता रहे हैं। अगर कोई काम, मानते हैं कि बच्चे अगर आउटसाइड खेल रहे हैं तो प्लेस कहाँ खेल रहे हैं, ठीक है। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड, चिल्ड्रेन कहाँ खेल रहे हैं? आउटसाइड। इट मीन्स प्लेस के बारे में बता रहे हैं। तो जो आउटसाइड प्लेस को रेफर कर रहा है, इसलिए आउटसाइड जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। सेम अपस्टेयर्स, अराउंड, डाउन स्टेयर्स, इन, ये सारे भी वर्ड्स जो है क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम मीन्स समय, आपको पता है, यानी इट मीन्स वैसा एडवर्ब जो ये बताया कि कोई काम कब हुआ, ठीक है। तो वैसा एडवर्ब जो होगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। इट मीन्स द एडवर्ब which tell us when the action takes place. It means वैसा एडवर्ब जो ये बताए कि कोई वर्क, कोई एक्शन जो हो रहा है वो when, कब हो रहा है, इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल टुडे, टुमारो, टुडे, टुमारो, ये सारे वर्ड्स हैं, नाउ, ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको ये बताते हैं कि जो एक्शन हो रहा है वह कब हो रहा है, इसीलिए ये जो वर्ड होंगे वह क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम से हम बोलेंगे। क्लियर? तो अभी हम 3 चीज़ पढ़ा। पहला पढ़ा कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और थर्ड था एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आप सिंपली याद कर सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर इट मीन्स हाउ एन एक्शन प्लेस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कहाँ, वेयर, और एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कब, व्हेन। तो आप 3 वर्ड अगर याद रखें कि हाउ, वेयर, व्हेन, तो इस 3 वर्ड अगर आपको याद रहता है तो इस तीनों वर्ड से आप इस तीनों का डिफिनेशन बता सकते हैं। फिर से बात सुनिएगा, हाउ एंड हाउ मीन्स हो गया कि एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे कोई काम हो रहा है। वेयर मतलब कहाँ, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, कहाँ हो रहा है। और व्हेन मतलब कब, इट मीन्स कब हो रहा है। तो ये तीनों वर्ड से ही तीनों का डिफिनेशन बनाया गया है। दैट्स क्लियर। और हम देखेंगे 4th टाइप इसका। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम लोग देखेंगे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के बारे में कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ ऑफन, इट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स। कोई भी काम तो हो ही रहा है, अगर मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, तो कोई काम तो हो रहा है, पर कितनी बार हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स। जब इसको रेफर करेगा अगर कोई एडवर्ब, तो उस एडवर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? तो डिफाइन करेंगे कि द एडवर्ब
विच टेल्स अबाउट, क्या बोलेंगे, दैट वर्ब विच टेल्स अबाउट हाउ ऑफन, इट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स, इट मीन्स क्या हो गया, हाउ मेनी टाइम्स। एन एक्शन occurs is called adverb of frequency। इट मीन्स वैसा एडवर्ब जो ये बताए कि कोई काम, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, कोई काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है, तो ये ऐसा एडवर्ब जो होगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डेली, इट मीन्स प्रतिदिन, ठीक है, डेली मीन्स क्या हो गया, प्रतिदिन। वीकली, इट मीन्स वीक में एक बार, ये साप्ताहिक, ठीक है, तो डेली, वीकली, ऑफन, ऑफन मतलब हो गया प्रायः, जो हमेशा होता हो। तो ये सारे जो वर्ड्स होंगे वह क्या होंगे, आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। और इसका लास्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। लास्ट में क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में। तो एडवर्ब डिग्री क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि द एडवर्ब which tell us, the adverb which tell us about the intensity or degree, intensity or degree of something is called एडवर्ब ऑफ डिग्री। इट मीन्स कि वैसा एडवर्ब जो हमें क्या बताता हो, किसी चीज़ के इंटेंसिटी के बारे में बताता हो। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तीव्रता। इट मीन्स की फीलिंग के बारे में कि ये जो हो रहा है, हम किसी के प्रति, किसी भी वर्क के प्रति कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो जब इन सारे टर्म्स को रेफर करता होगा तो उस एडवर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू, इनफ। अब देखिए टू का वर्ड का यूज हम लोग क्यों करते हैं, अत्यधिक को बताने के लिए, अधिक को बताने के लिए। इनफ काफ़ी, ये भी अधिकता को बताने के लिए यूज किया जाता है। भेरी भी ले सकते हैं आप लोग, भेरी मीन्स बहुत। तो ये सारे जो वर्ड्स होंगे वह क्या बताएंगे, आपको इंटेंसिटी को बता रहे हैं, आपकी डिग्री को बता रहे हैं। सो दिस एडवर्ब वाज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। यस क्लियर। तो हम लोगों ने आज एडवर्ब और एडवर्ब के 5 टाइप्स के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा, ठीक है। तो एडवर्ब क्या था कि एडवर्ब किसी दूसरे एडजेक्टिव, किसी वर्ब या किसी अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। एडवर्ब के काइंड्स कितने थे, तो 5 काइंड्स थे। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब कि हाउ एन एक्शन ऑकर्स, कोई काम कैसे होता है। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब जगह, मतलब वेयर एन एक्शन ऑकर्स, ठीक है। थर्ड हम लोगों ने देखा था एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब कब, इट मीन्स व्हेन एन ऑकर्स, व्हेन एन एक्शन ऑकर्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स कोई भी वर्क हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है तो हाउ मेनी टाइम्स हो रहा है, हाउ ऑफन, ठीक है, कितनी बार हो रहा है, वीकली है, ऑफन है। तो ये सारे वर्ड्स क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में, जो उस एक्शन के इंटेंसिटी, उसके डिग्री को बताता हो, ठीक है। जैसे में वेरी, इनफ, टू, ये सारे वर्ड्स जो है क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे।